पाकिस्तान में हुए हमलों को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में हमलों को लेकर के बड़ी खबर, टीटीपी ने पाक में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। 25 दिसंबर को हुए हमले की ये जिम्मेदारी ली गई है और 25 दिसंबर को 8 जगहों पर हमला हुआ था। हमले में पाकिस्तान के कई टैंक नष्ट हो गए थे। वो खबर हमने आपको इंडिया डेली पर दिखाई थी और वो भी जानकारी दी थी कि किस तरह से टीटीपी ने यहां पर मिसाइलें दागी और कितना नुकसान जो है वो उठाना पड़ा पाकिस्तान को। ऐसे में जिम्मेदारी ले ली गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान में जो 25 दिसंबर को हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी जो है वो ले ली गई है और टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता विकास के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको हम खबरें बता देते हैं। 8 जगहों पर हमले किए गए थे और देखिए पाकिस्तान के कई टैंक इसमें जो हैं वो नष्ट हो गए थे। तो टीटीपी का ये देखिए ये इलाका और यहाँ पर टीटीपी के ये आतंकवादी जिन्होंने अब इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं विकास बताइएगा, क्योंकि 25 दिसंबर को हमला होता है, टीटीपी ये पूरी जिम्मेदारी लेता हुआ ये बताता है कि किस तरह से 8 जगहों पर हमने हमला किया। विस्तार से पूरी जानकारी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए 25 तारीख को ये हमले होते लगातार आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से इस इलाके में वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है यहाँ पर जो टीटीपी है वो पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और एक दिन में 8 हमले जिसमें 37 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए हैं। उसके अलावा 8 उनके जो गाड़ियां हैं, चाहे बख्तरबंद हो या टैंक हो, वो भी नष्ट किए गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरे इलाके में देखा जाए तो कब्जा जो है वो टीटीपी का हो चुका है। कई बार ऐसे वायरल वीडियोज़ भी आए हैं जिसमें देखा गया कि टीटीपी ने अपनी वहाँ पर पोस्ट लगा दी है और आने जाने वाली गाड़ी जो पाकिस्तान से आ रही है उस पर भी पूरी चेकिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे इलाके में अब जो है पाकिस्तानी जो सुरक्षाकर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी है, उसका जो एक पूरा कंट्रोल है वो खत्म होता आ रहा है। हालांकि कल कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं, ऐसे कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें बताया गया है, हालांकि वो वायरल वीडियोज़ थे, उसकी पुष्टि तो हमने की, लेकिन ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी जो है वो अब ऐसे बॉम्ब्स का यूज़ कर रहे हैं जिसमें फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस एक ऐसा मटेरियल बॉम्ब में यूज़ होता है जिससे यहाँ पर गिरा कि वहाँ पर किसी इंसान को लगता है तो उसकी हड्डियाँ तक गल जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना के लोग वहाँ के आम लोगों पर। इसी के चलते अब टीटीपी जो है काफ़ी मुखर हो चुकी है। हालांकि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अब टीटीपी का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। जहाँ भी कुछ ऐसी जहाँ से भी आर्मी की मूवमेंट, पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट या पाकिस्तानी पुलिस की मूवमेंट होती है उसकी खबर फटाफट टीटीपी को दी जाती है, जिसके बाद टीटीपी उन पर हमला करते हुए देखा गया। लगातार पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानी आर्मी को झेलना पड़ रहा है और जिस तरह से हालात लग रहे हैं आने वाले दिनों में वहाँ का जो पूरा कंट्रोल है वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ से निकल जाएगा और एक बार फिर से पूरी तरह से टीटीपी वहाँ पे कंट्रोल कर लेगी। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी कि टीटीपी की तरफ से ये हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं, हम बलूचिस्तान की तरफ से भी देख रहे हैं कि लगातार हमला किया जा रहा है, पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में 2-3 तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है और आने वाले दिनों में एक गृह युद्ध की संभावना हो सकती है। देखिए गृह युद्ध एक किस्म का वहाँ पे शुरू हो चुका है। आप देखेंगे एक तरफ से बलूचिस्तान में बीएलए है वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हमले कर रही है, सिंध के लोग खिलाफ हो चुके हैं, खैबर पख्तून में अलग से मामला चल रहा है, अफगानिस्तान अलग से इनसे परेशान हो चुका है। ऐसा देखा गया है कि ड्यूरेंट लाइन पे बहुत बार जो है पाकिस्तान आर्मी और अफगानिस्तान आर्मी का आपस में, तालिबान का आपस में आमना सामना हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कई जगहों पर एक साथ युद्ध लड़ने पड़, युद्ध जैसी स्थिति जरूर है, एक साथ लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को संभालना। इसीलिए उसकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर भेजा जाए, आतंकवादी घटनाएं कराई जाए, ताकि एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन चीज़ों से ध्यान हटकर सिर्फ पाकिस्तान और भारत पे जो ध्यान रहे, ताकि बाकी चीजें जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सामने आ सकें। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे विकास। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही खबरों पर पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए।